आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान और अध्यात्म की दुनिया का सबसे चर्चित और सबसे गूढ़ विषय रहा है। मित्रों, आचार्य ओशो की एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारधारा है जिसका मूल सूत्र है शरीर की सांसारिक ऊर्जा से समाधि की ओर बढ़ना। इस विषय को सुनते ही बहुत से लोग असहज हो जाते हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। परंतु आज एक चिकित्सक और न्यूरोबायोलॉजिस्ट के नज़रिए से हम इस विवाद से ऊपर उठकर इसके पीछे छिपे शुद्ध शरीर विज्ञान और न्यूरोकेमिस्ट्री को समझेंगे। हम जानेंगे कि क्या वास्तव में मनुष्य के भीतर मौजूद शरीर की सांसारिक ऊर्जा को एक महामानसिक शक्ति या सुपर कॉन्शियसनेस में बदला जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इस विश्लेषण को बहुत गंभीरता से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह सूत्र आध्यात्मिक रूप से क्या सिद्ध करना चाहता है। वास्तव में यह कोई नया विचार नहीं था, बल्कि यह हमारे प्राचीन भारतीय तंत्र विज्ञान का एक आधुनिक रूपांतरण था। ओशो का तर्क था कि प्रकृति ने मनुष्य को जो सबसे बुनियादी और शक्तिशाली शक्ति दी है वो है शरीर की सांसारिक ऊर्जा, यानी हमारी रिप्रोडक्टिव एनर्जी। भौतिकी का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। यदि आप इसे दबाएंगे तो मानसिक विक्षेप पैदा होंगे। उन्होंने सिद्ध किया कि इस ऊर्जा को दबाने के बजाय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर की सांसारिक ऊर्जा अपने चरम क्षण में होती है तो कुछ मिली सेकेंड के लिए मनुष्य का मन पूरी तरह निर्विचार हो जाता है, उसका अहंकार मिट जाता है। अध्यात्म के अनुसार वह क्षण समाधि की एक बहुत छोटी सी प्राकृतिक झलक है। यदि इस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क के उच्च केंद्रों की ओर मोड़ दिया जाए तो वही शरीर की सांसारिक ऊर्जा समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस बन जाती है। अब आइए इसके मेडिकल साइंस और न्यूरोबायोलॉजी वाले पक्ष को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर की सांसारिक ऊर्जा के प्रभाव के चरम क्षणों में होता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन का बहुत बड़ा सैलाब आता है। डोपामाइन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो बहुत तीव्र लेकिन क्षणिक सुख देता है। यह शरीर की एक अत्यंत मटेरियलिस्टिक और जैविक प्रक्रिया है। इसके विपरीत समाधि या ध्यान की उच्च अवस्था क्या है? जब कोई योगी गहरे ध्यान में होता है तब उसके मस्तिष्क में डोपामाइन नहीं बल्कि प्रचुर मात्रा में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये रसायनों का वह संतुलन है जो मनुष्य को स्थायी शांति, अतीन्द्रिय आनंद और गहरा संतोष देता है। यानी चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से शरीर की सांसारिक ऊर्जा का प्रकटीकरण और समाधि दोनों के समय मस्तिष्क का रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। एक पूरी तरह शारीरिक है और दूसरा पूरी तरह आत्मिक या न्यूरोलॉजिकल है। तो फिर इस थ्योरी की सबसे बड़ी आलोचना क्यों होती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। आलोचकों और महान मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर की सांसारिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और आकर्षक है कि एक आम इंसान के लिए इस ऊर्जा के भौतिक सुखों में ही उलझ कर रह जाना बहुत आसान है। साधना के नाम पर लोग अक्सर अपने भटकाव को सही ठहराने का बहाना ढूंढ लेते हैं। इस सांसारिक ऊर्जा के माध्यम से समाधि की ओर बढ़ना तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि आपकी आत्म जागरूकता और अनुशासन 1% भी कम हुआ तो व्यक्ति ऊपर उठने के बजाय वासना के गहरे गर्त में गिर सकता है। प्राचीन तंत्र मार्ग में इसीलिए कठोर नियमों और गुरु के मार्गदर्शन की अनिवार्यता थी।
जिसे जनसाधारण के लिए बहुत आसान बना दिया गया और यही इसकी सबसे बड़ी व्यवहारिक सीमा और आलोचना का कारण बनी। निष्कर्ष के रूप में एक चिकित्सक के तौर पर मैं यही कहूँगा कि ऊर्जा का रूपांतरण निश्चित रूप से संभव है, जिसे योग में ऊर्ध्वगमन कहा गया है, लेकिन इसका सबसे सुरक्षित रास्ता शरीर की सांसारिक ऊर्जा में उलझना नहीं, बल्कि ध्यान, प्राणायाम और ईश्वर के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करके अपनी चेतना को सीधे ऊपर उठाना है। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाइए, सजग रहिए। कमेंट बॉक्स में इस गहरे वैज्ञानिक विश्लेषण पर अपनी गरिमापूर्ण राय साझा करें और पूरे विश्वास से लिखिए, मेरी चेतना जागृत है या जय श्री कृष्णा। इस विशेष वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने प्रबुद्ध मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस विषय पर समाज में एक सही और वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैल सके। चैनल को फॉलो करना ना भूलें। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।